लेके आए हैं जिसे यूज करके आप अपने शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बैंक निफ्टी और स्टॉक तीनों में वर्क करती है। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, पूरी देखिएगा और आइए देखते हैं कि कैसे स्ट्रेटजी वर्क करती है। आइए देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटजी वर्क करने के लिए कौन से इंडिकेटर यूज करने हैं वो देख लेते हैं। तो हम लोग का जो टाइम फ्रेम होगा वो 15 मिनट का होगा। इंडिकेटर जो होगा वो मूविंग एवरेज 25 होगा, हाफ ट्रेंड होगा, पिवट पॉइंट होगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो चार्ट पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम चार्ट पे ये देख लेते हैं कि इंडिकेटर यूज कैसे किया जाएगा। तो पिवट सबसे पहले जो हम लोग का इंडिकेटर वो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड है। जो इसकी सेटिंग जो होगी, सेटिंग पे जाके हम लोग इनपुट में जाके इसको फिबोनाची कर लेंगे। ये लिखा हुआ फिबोनाची, आप लोग का ये ट्रेडिशनल होगा, इसको फिबोनाची कर लीजिएगा और फिर ओके कर लीजिएगा। दूसरी जो इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज पे आके ये लेंथ में 25 करके इसको ओके कर लीजिएगा। और तीसरा जो है हम लोग हाफ ट्रेंड है। हाफ ट्रेंड पे आके इसे हम लोग को स्टाइल में जाके हाफ ट्रेंड पे क्लिक करके उसे ओके कर लीजिएगा। ओके, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें यूज़ कैसे करते हैं इसको। तो हम लोग सबसे पहले एक स्टॉक लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पर कैसे वर्क करता है तो हम लोग जुलाई से देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा ये। 1 जुलाई से ही देखते हैं। तो हम लोग पीछे आ जाते हैं। तो ये हम लोग का जुलाई यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जुलाई की पहली तारीख है ये। जुलाई को हम लोग पहली तारीख को कैसे वर्क करेगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ये जो हाफ ट्रेंड हम लोग का है वो बाय कर रहा है या सेल कर रहा है। तो ये हम लोग को बुलिश का सिंबल दिखा रहा है। फिर उसके बाद मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है और एक पिवट ब्रेक हो रहा है। तो हम लोग एंट्री इस कैंडल, जो ये कैंडल है मार्बूजो कैंडल, इस पे बनती है। तो इस पे हम लोग एंट्री बनती है। और स्टॉप लॉस क्या बनता है हम लोग का एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो लॉजिकल स्टॉप लॉस समथिंग यहाँ 10 रुपये का बन रहा है। और टारगेट हम लोग का बन रहा है जो वो 11 पे बन रहा है, समथिंग 1/1 का रेशियो बन रहा है। लेकिन हम लोग का जो कंप्लीट टारगेट हुआ वो हुआ हम लोग का समथिंग 16 रुपये के आसपास। ठीक है, फिर सेम डे में फिर एक ट्रेड मिली हम लोग को 11:45 पे। तो 11:45 पे फिर हम लोग एंट्री लेते और फिर उसके बाद हम लोग का फिर स्टॉप लॉस चेक कर लेते क्या होता। तो स्टॉप लॉस हम लोग का होता लॉजिकल 13 रुपये का आसपास, 12-13 के आसपास। और जो हम लोग का वो होता वो 11 के आसपास होता, लेकिन वर्चुअली 16 रुपये का फिर से प्रॉफिट हम लोग का होता। तो फिर ये भी बेटर, अच्छा तो प्रॉफिट था। फिर हम लोग नेक्स्ट डे 4 तारीख को आते हैं। फिर 4 तारीख को हम लोग देख लेते क्या होता। तो 4 तारीख को जो हम लोग एंट्री मिलती ये 12 बजे के आसपास मिलती। वो क्यों मिलती? तो पहले ये जो हम लोग का ये हाफ ट्रेंड है वो पहले से बुलिश किया हुआ है, बुलिश बता रहा है। जो एक ट्रेंड बता रहा है वो बुलिश का बता रहा है। फिर उस पर से मूविंग एवरेज भी हम लोग का बुलिश बता रहा है। फिर हम लोग का एक पिवट ब्रेक हुआ। जब पिवट ब्रेक हुआ तो एंट्री लेते हैं हम लोग। और एंट्री लेने के बाद फिर हम लोग का ये देखते टारगेट कहाँ तक जाता। ये समथिंग आपका टारगेट बन जाता। अगर आपके थोड़ा भी वो होता तो आप आराम से टारगेट जो उठाते, समथिंग टारगेट आप उठा लेते हैं 70 रुपये के आसपास। तो अच्छा, एक बहुत बेहतरीन ट्रेड हो जाती है हम लोग की। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आते हैं हम लोग 5 तारीख को। 5 तारीख को हम लोग को जो ट्रेड बनती, पहली ट्रेड वो बनती ये इस दिन 9:45 पे। 9:45 पे हम लोग लेते और हम लोग का एक लॉजिकल जो बनता है स्टॉप लॉस, तो इस कैंडल के जस्ट नीचे। तो ये हम लोग को 14 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस बनता, जो कि हिट ना होता। फिर उसके बाद हम लोग के जो टारगेट बनता नेक्स्ट पिवट। तो नेक्स्ट पिवट पे हम लोग का 20 रुपये समथिंग, जो कि कंप्लीट हो जाता। फिर नेक्स्ट डे आते, आप देखिए किस तरीके से स्ट्रेटजी काम कर रही है। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, आप लोग को इंटरडे करने में काफ़ी हेल्प करेगी। फिर नेक्स्ट डे आते हम लोग। नेक्स्ट डे फिर हम लोग को एंट्री मिलती इस जगह, बट इस जगह आने लेते क्योंकि इस जो ये आप लोग का ट्रेडर होंगे, आप लोगों को पता होगा कि ये कैंडल बेरिश बुलिश दोनों को न्यूट्रल बताती है, ना ही बुलिश का है ना बेरिश का है। तो हम लोग इस पर वेट करते हैं। फिर नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग एंट्री लेते और फिर हम लोग का एक टारगेट होता ये समथिंग 21 रुपये के आसपास। तो ये भी टारगेट कंप्लीट होता। तो आप, आई होप ये अच्छी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम दूसरे स्टॉक में भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये आ जाते हैं हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक में हम लोग आते हैं, इसमें जुलाई में आ जाते हैं। जुलाई के इसे देखते हैं हम लोग क्या है। तो जुलाई पे आने के बाद जुलाई यहाँ से स्टार्ट होता।
फिर हम लोग वेट करते हैं सबसे पहले कि हम लोग का हाफ ट्रेन पुलिस का सिग्नल दे। तो हाफ ट्रेन ने यहाँ पर हम लोग को पुलिस बता दिया, इस कैंडल पे पुलिस बता दिया है, ये इस कैंडल या इस कैंडल के आसपास बताया। फिर इस कैंडल ने हम लोग को मूविंग एवरेज ब्रेक किया, फिर पिवट ब्रेक किया। तो मतलब हम लोग की एंट्री इस जगह बनती 1659 के आसपास, 1659 के आसपास एंट्री बनती है। हम लोग का टारगेट समथिंग होता तो ये होता 13 रुपया, और स्टॉप लॉस जो होता हम लोग का जस्ट इसके नीचे होता 7 रुपये आसपास। तो हम लोग का 7 1/2 का रेशियो बन जाता, बेस्ट था। फिर नेक्स्ट हम लोग आते, नेक्स्ट हम लोग के जो दूसरे दिन स्टार्ट होता, तो दूसरे दिन कोई भी ट्रेड ना मिलती। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये एक पिवट के दूसरे पिवट के बीच में ही पूरी दिन मार्केट रेंज में रही। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आते, नेक्स्ट डे हम लोग को पहले दिन पहली कैंडल ट्रेड देती। फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते और हम लोग का 7 रुपये का टारगेट और 5 रुपये समथिंग स्टॉप लॉस होता, तो ये भी बेहतर था। फिर उसके बाद हम लोग को जो एक और एंट्री मिलती, फिर एक मिलती यहाँ मिलती हम लोग को कितने बजे, 12 बजे के आसपास। तो फिर हम लोग एंट्री लेते 12 बजे, और फिर देखिए यहाँ से आपको 6 रुपये की प्रॉफिट और 5 का 1/1 का आपका फिर रेशियो कंप्लीट होता। फिर आप ये देखिए कितना बेहतरीन है। फिर एक और एंट्री सेम डे में एक और एंट्री मिलती, वो भी बहुत अच्छी एंट्री मिलती, 1:45 पे बेरिस की एंट्री मिलती। और फिर बेरिस हम लोग लेते, हम लोग का जो स्टॉप लॉस लॉजिकल स्टॉप लॉस बनता वो बनता समथिंग 9 रुपये का, और उसके बाद हम लोग का जो टारगेट बनता वो बनता 14 रुपये का आसपास। तो कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है, आप लोग देख रहे हैं। ये स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी और निफ्टी पे भी वर्क करती है, बट बैंक निफ्टी। आई होप आपको लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।